बिहार एसएससी तथा सीजीएल लेवल की तैयारी करने वाले 90% छात्र अक्सर बिहार स्थिति एवं विस्तार जो टॉपिक है इस लेवल से लगभग 3 क्वेश्चन हमेशा गलती करते हैं। क्या आप ही 90% में से हैं? अगर हाँ तो आइए देखते हैं आपकी जो तैयारी है वो नियुक्ति तक वाली है या फिर न्यू पर ही अटकी है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। और हाँ, हम ये बात ज़रूर बोलेंगे कि वीडियो जो दिखाया जा रहा है, जो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका सॉल्यूशन आप अपने से खुद से करें पहले, और उसके बाद कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही किया है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी जो तैयारी है सच में नियुक्ति तक वाली है या फिर न्यू पर ही अटकी है। तो चलिए, आज होगा दूध का दूध और पानी का पानी। हम देर न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ले चलते हैं। आपको कह रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन ए है 92,263 वर्ग किलोमीटर, बी है 94,163 वर्ग किलोमीटर, सी है 95,812 किलोमीटर, या डी है 98,416 वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 11वां, बी 12वां, सी 13वां, या डी 15वां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 13वां। देखिए 13वां कब होगा, ऐसे 12वां आता है लेकिन हम बोले अभी 13वां। 13वां कब होगा, देखिए जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद राज्यों में यह 12वें और राज्यों प्लस यूटीएस मिलाकर ये 13वां स्थान रखता है। ऐसे यूटीएस को हटा लें तो 12वां स्थान रखता है। अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, या डी दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व। अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ऑप्शन है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 में सेकंड उत्तरी अक्षांश, या बी है बी और सी और डी जो दिया हुआ है। तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है। ऑप्शन जो दिया है इसमें से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 345 किलोमीटर, बी 483 किलोमीटर, सी 520 किलोमीटर, या डी 295। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 345 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार की पूर्व से पश्चिम की कुल चौड़ाई कितनी है। ऑप्शन है 345 किलोमीटर, बी 420 किलोमीटर, सी 483 किलोमीटर, या डी 505 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 483 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार की आकृति कैसी है। ऑप्शन है वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, या डी गोलाकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है आयताकार। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4, या डी 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर 3। देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से बिहार की सीमा मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है। ऑप्शन है बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, या डी म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार का कौन सा जिला सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन है कटिहार, बी किशनगंज, सी पूर्णिया, या डी अररिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। अगला जो सवाल है, करा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है कैमूर, बी बक्सर, सी रोहतास, या डी गोपालगंज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैमूर भभुआ। अगला जो सवाल है, कह रहा बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। ऑप्शन है सीतामढ़ी, बी मधुबनी, सी पश्चिमी चंपारण, या डी पूर्वी चंपारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है गया, बी जमुई, सी बंका, या डी नवादा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गया। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, या डी 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7 जिले। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ऑप्शन है मधुबनी, बी सीतामढ़ी, सी शिवहर, या डी अररिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिवहर जिला। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं।
ऑप्शन ए है 7, बी 8, सी 9 या डी 6। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 जिले। अगला जो क्वेश्चन है करा है बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, बी पश्चिमी चंपारण, सी गोपालगंज या डी सिवान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बिहार के कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन है 3, बी 4, सी 5 या डी 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3। देखिए 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार है जो पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बिहार के कितने जिले झारखंड की सीमा से लगते हैं। ऑप्शन है ए 7, बी 8, सी 9 या डी 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 जिले। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से सीमा साझा करता है। ऑप्शन है कटिहार, बी भागलपुर, सी बांका या डी किशनगंज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कटिहार। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा बिहार का वह जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा को छूता है कौन सा है। ऑप्शन ए कैमूर, बी बक्सर, सी रोहतास या डी औरंगाबाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहतास। अगला क्वेश्चन है कर बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 2.42%, बी 2.86% या सी 3.21% या डी 4.12%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 2.86%। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है समुद्र तट से बिहार की कुल दूरी लगभग कितनी है। ऑप्शन है 100 किलोमीटर, बी 200 किलोमीटर, सी 300 किलोमीटर या डी 400 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 200 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 53 मीटर यानी 173 फीट, बी 63 मीटर यानी 206 फीट, सी 45 मीटर यानी 147 फीट और डी है 70 मीटर यानी 229 फीट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 53 मीटर यानी 173 फीट। अगला जो सवाल है कर बिहार की राजकीय सीमा कुल कितनी लंबी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्लस अंतर्राज्यीय सीमा दोनों मिलाकर बोलना है। तो इसका ऑप्शन है लगभग 2200 किलोमीटर, बी है लगभग 1500 किलोमीटर, सी है लगभग 2500 किलोमीटर या डी डेटा उपलब्ध नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है लगभग 2200 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बिहार और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन है 601 किलोमीटर, बी 729 किलोमीटर, सी 651 किलोमीटर या डी 800 किलोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 729 किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है कर बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन है गया, बी पटना, सी पश्चिमी चंपारण या डी पूर्वी चंपारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी चंपारण। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ऑप्शन है शेखपुरा, बी शिवहर या डी लखीसराय या डी है अरवल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है शिवहर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात किया जाए ना तो बिहार जो है वो तीसरे स्थान रखता है। पहला देखिए यूपी है और दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो है वो बिहार है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा बिहार का सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है। ऑप्शन ए है पटना, बी गया, सी भागलपुर या डी मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गया और ठंडा दोनों जिला पूछे ना तो दोनों गया ही होगा। अगला जो सवाल है कह रहा बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। ऑप्शन है किशनगंज, बी पूर्णिया, सी कटिहार या डी पश्चिमी चंपारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। अगला जो क्वेश्चन है कह बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है औरंगाबाद, बी अरवल, सी जहानाबाद या डी भोजपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद। अगला जो क्वेश्चन है कह बिहार के किस भाग में सबसे पुरानी चट्टानें यानी थरवाल समूह की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भाग या बी दक्षिणी पूर्वी भाग या सी उत्तर पूर्वी भाग या डी गंगा का मैदानी भाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्वी भाग यानी मुंगेर जमुई का क्षेत्र। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार के किस हिस्से में पाया जाता है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पूर्व या डी दक्षिण पूर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर
पश्चिम यानी पश्चिमी चंपारण में। अगला जो क्वेश्चन है, करे सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है कैमूर, बी रोहतास, सी पश्चिमी चंपारण या डी नवादा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। करा बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है राजगीर की पहाड़ी, बी सोमेश्वर की पहाड़ी या सी कैमूर की पहाड़ी या डी मंदार हिल की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोमेश्वर की पहाड़ी। और पता है यह कितना मीटर ऊंचा है? तो 774 मीटर लगभग ये ऊंचा है। और ये जो है ना हिमालय की सबसे निचली जो परत है शिवालिक, उसी का भाग है। अगला जो क्वेश्चन है, करे कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है तांबा, बी चूना पत्थर, सी कोयला या डी बक्साइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइमस्टोन, जिसे हम चूना पत्थर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, करा बिहार को प्रशासनिक दृष्टि से कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? ऑप्शन है 7, बी 8, सी 9 या डी 11। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 9। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार का सबसे नया जिला यानी 38वां जिला कौन सा है? ऑप्शन है शिवहर, बी अरवल, सी बांका या डी लखीसराय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अरवल जिला। अरवल जिला देखिए जहानाबाद से अलग होकर बिहार का 38वां जिला बना है। अगला जो क्वेश्चन है, करा कि बिहार में कितने जिले किसी भी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते हैं? ऑप्शन ए है 11, बी 13, सी 15 या डी 18। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 13। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी बेगूसराय या डी समस्तीपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पटना। और पता है कितने जिलों के साथ? लगभग 9 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है। अगला जो क्वेश्चन है, करे पटना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? ऑप्शन है 42.35%, बी 45.85% और सी है 48.55% या डी 50%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45.85%। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार झारखंड से किस वर्ष अलग हुआ था? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, बी है 9 नवंबर 2000, सी 15 नवंबर 2000 या डी 25 नवंबर 2000। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड से अलग हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार के मैदानी भाग का ढाल किस दिशा की ओर है? ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण, बी पश्चिम से पूर्व, सी दक्षिण से पूर्व, दक्षिण से उत्तर या डी पूर्व से पश्चिम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम से पूर्व। यह गंगा नदी के बहाव के अनुसार पश्चिम से पूर्व इसका ढाल का मैदानी भाग पड़ता है, मैदानी भाग का ढाल पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है? ऑप्शन है आम, बी पीपल, सी बरगद या डी नीम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पीपल। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार राज्य की भू आकृतिक संरचना मुख्य रूप से कैसी है? ऑप्शन है पहाड़ी, बी मैदानी, सी पठारी या डी मरुस्थलीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है मैदानी। लगभग 95% से भी अधिक यहाँ की जो भूमि है वो मैदानी भाग है। और मैदानी भाग की जो बात करें वो निर्माण कैसे होता है आप सभी को पता है कि नदियाँ जब निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे क्या उसको बोलते हैं बहाव वाले क्षेत्र जो होता है उसका, उसमें कंक्रीट और बालू पत्थर सारा मल को लेकर चलती है, मलबा लेकर चलती है। और जहाँ पर गड्ढा उसको दिखाई देता है उसका बहाव क्षेत्र इतना तेज होता है कि अपने साथ जो मलबा लेकर चलती है उसको वो ढक देती है और वो वैसे ही मैदानी भाग का निर्माण होते चलता जाता है और ये आगे तरफ बढ़ती जाती है। तो इसी तरह से बिहार में मैदानी भाग का निर्माण हुआ है जो 95% से भी अधिक मैदानी भाग है यहाँ का। अगला जो क्वेश्चन है, करा कि 48 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार को कितने भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन है 2 भागों में, एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी बिहार, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में या डी विभाजित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। अगला जो क्वेश्चन है, करा बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? ऑप्शन है भागलपुर, बी सहरसा, सी पूर्णिया या डी दरभंगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 ही जिला है, एक भागलपुर और दूसरा ढाका। अगला जो क्वेश्चन है,
करा बिहार के किस प्रमंडल में सबसे अधिक जिले शामिल है? ऑप्शन है पटना, बी तिरहुत, सी मुंगेर या डी उपयुक्त सभी में बराबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में बराबर है। हम देखिए पटना, तिरहुत और मुंगेर तीनों में 6-6 जिले हैं।